केडिया जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा बुलियन मार्केट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे सवाल चांदी को लेकर आते हैं। कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो चांदी में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। जब फेड की कमेंट्री पिछले हफ्ते हमने फ्राइडे को आई थी, उस दिन कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि चांदी खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे, फेड कमेंट्री के बाद तेजी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको नुकसान हुआ। क्या एक ट्रेडर्स के लिहाज से एक लर्निंग लेसन था? और काफी जो फंसे हुए हैं ऐसे ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे इन स्तरों पर? अब नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते में जो जैक्सन होल में जो स्पीच थी, वहां पे ये उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए जो बोला जाएगा वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है, क्योंकि सितंबर में 0.5 से 0.75 का जो रेट हाइक है वो अभी भी मार्केट लेके चल रहा है। बट हम कभी भी ये देखते हैं कि जो चांदी का 1850 का जो सपोर्ट लेवल था वो इतनी जल्दी ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स 109-109.50 के इर्द गिर्द घूम रहा है। बट दैट वाज टोटली सरप्राइज, बिकॉज हमने देखा क्लीवलैंड के जो फेड प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि अगले साल भी इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती नहीं होगी, तो उसका एक नेगेटिव असर हमने ज्यादा पड़ते हुए देखा। और शॉर्ट जो लॉन्ग पोजीशन बनी थी वहां पे लिक्विडेशन के चलते हमने $18 का एक बड़ा लेवल इंटरनेशनल में तोड़ते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी एक्सपायरी के प्रेशर के चलते हमने करंट मंथ 51 तक भी जाते हुए देखा। बट टेक्निकल ग्राउंड पे भी अगर हम देखते हैं तो नो डाउट $18 के नीचे मार्केट थोड़ा सा वीक जरूर दिखता है, बट सेलिंग प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो करंटली नहीं बनता है। ज्यादा करके हम देखते हैं कभी भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है उसमें समय लगता है थोड़ा गोल्ड और सिल्वर को एडजस्ट करने में, बट पॉजिटिवनेस वापस दिखने लग जाती है। तो टाइमिंग आज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बड़ी गिरावट के बाद आज मार्केट वापस उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज शाम के जो नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स आने हैं वो भी काफी खराब है, तो आई थिंक थोड़ा ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है एक रिलैक्स रैली मिल सकती है जो 53,500 तक का लेवल चांदी में दिखा दे। बट 1850 और 54,200 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने पे हम एक अच्छी खासी रिकवरी देखेंगे, बिकॉज Q3 और Q4 इंडिया के लिए फिजिकल बाइंग के हिसाब से भी अगर देखें तो एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। नो डाउट 20 तारीख को जो फेड की मीट है जहां पे रेट हाइक होना है, ये अभी भी एक डार्क क्लाउड की तरह काम करेगा, बट उसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो फेड के पास और कोई चारा नहीं रहेगा कि हम इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा बढ़ा पाए, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर करेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 53,500 तक का एक पुल बैक हम चांदी में देख पाएंगे और 50,500 से 50,600 का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। बट फेड की मीट के बाद ही एक पॉजिटिवनेस हम बुलियन में आते हुए देख पाएंगे। दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? ये हमारे रेगुलर कॉलर है, ऊपर के भाव पे ये भी फंसे हुए हैं। अब क्या लग रहा है केडिया जी आपको, कॉपर में क्या करें? देखिए, कॉपर में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, लगभग प्राइजेस 685-680 के करीब भी चले गया था। बट जिस ढंग से चाइना में कोविड का कंसर्न वापस लौटा है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे ज्यादा प्रेशर दे रहा है। साथ में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे पहुंच गया, जिसकी वजह से भी प्रेशर, और हम बोल सकते हैं खास करके ये हफ्ते में ही हमने बड़ा लिक्विडेशन देखा है। तो टाइमिंग ये प्रेशर बन रहा है, बिकॉज 640 के नीचे जब तक प्राइसेस मेंटेन है, टेक्निकल सपोर्ट 626 627 है, तो बिल्कुल अगले 2-3 सेशन मार्केट में प्रेशर रह सकता है, बट उसके बियॉन्ड नहीं, क्योंकि एक बार कोविड की जो स्टोरी थी वो मार्केट में हिट है, जिसकी वजह से ये दबाव है। बट ओवरऑल अगले हफ्ते से रिकवरी दिखेगा। तो टाइमिंग मार्केट जब तक 640 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबल है हम 627 तक का लेवल देख पाए, बट एक शॉर्ट रेंज रहेगा 625 से 650, इसी दायरे में कॉपर ट्रेड करेगा। अगले दर्शक है पवन है हिसार से, ग्वार सीड में क्या और गिरावट आएगी और कितनी गिरावट आ सकती है, या बॉटम आउट हो चुका है ग्वार सीड? और दिवाली तक ग्वार का क्या टारगेट होगा? केडिया जी, ग्वार पर आपका व्यू? देखिए, ग्वार में हमने पिछले एक हफ्ते में 6 और 4 10% की लगभग की तेजी देखी है। इसके दो मुख्य कारण है। पहला है पाकिस्तान में जिस ढंग से बरसात हुई है और फ्लडिंग सिचुएशन, तो काफी क्रॉप डैमेजेस में आई है। एक्चुअल डेटा क्या है वो हमको अगले हफ्ते तक पता चलेगा, बट उसका एक इमीडिएट इफेक्ट हमने इंडियन गवार के प्राइजेस पे भी पड़ते हुए देखा। दूसरी ओर यूएस के जो प्रोडक्शन है कच्चे तेल का, यहाँ पे हमने बढ़ोतरी होते हुए देख पा रहे हैं पिछले 2 महीनों से। सेकेंडली, जो रिग काउंट्स है, पिछले हफ्ते का जो डेटा आया था उसमें भी बढ़ोतरी है। तो हम जानते हैं कि रिग्स में अगर यूसेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं गवार गम को बूस्ट मिलेगा। इसके चलते हमने देखा कि गवार गम ने
ज्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिखाया एज कम्पेयर टू गवार सीड। तो टाइमिंग ये तीन न्यूज की वजह से हमने ये तेजी देखी है। बट मुझे लगता है कि इसके विपरीत हमारा जो क्रॉप साइज है इस बार डबल है पिछले साल के मुकाबले। जो 55-60 लाख के आसपास की हम लोग बात करते हैं वो इस बार 1 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है ये बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनता है। जब तक प्राइजेस 5050 के ऊपर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम एक पुल बैक देखें, जो 4700 4750 तक का एक छोटा पुल बैक मिले, वहां पे फिर से वापस बाइंग कर सकते हैं या 5050 के ऊपर। बट टाइमिंग बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में बनता है। कि अगले